हाँ तो बच्चों, अभी आपकी एक्सरसाइज 4.3 द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में मैंने लास्ट लेक्चर में 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन। इस पेज से क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है। आप ध्यान से देखें, एक एक क्वेश्चन कॉपी पे करें। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। आयताकार खेत है। अब आप सभी जानते होंगे कि आयताकार खेत कैसा होता है। देखिए, अगर मैं स्थिति बनाऊं, ये आपको दिख रहा होगा कि आयताकार खेत है। इस आयताकार खेत का विकर्ण, अब विकर्ण कहाँ पर होता है? देखिए, ये वाला क्या है, इसका विकर्ण है भाई। अब आयताकार खेत का विकर्ण जो है, क्या कह रहा है क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह पढ़ा करो। 60 मीटर लंबा अधिक है, लंबा है। इससे भाई छोटी भुजा से, छोटी भुजा यह है तो ये इससे 60 मीटर अधिक है। तो हमें छोटी भुजा को मान लेना चाहिए कितना है, हमें पता ही नहीं कितना है। तो मान लिया जाए, माना आयत की छोटी भुजा, आयत की छोटी भुजा कितने मीटर की मान ले भाई? x मीटर की, x मीटर लंबी है। और विकर्ण कितनी, यो अगर x है तो विकर्ण कितना कह रहा है? वो 60 मीटर लंबा है अधिक। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? x प्लस 60 हो जाएगा। चलिए, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? लिख दीजिए यहाँ पर, विकर्ण x प्लस 60 मीटर। आगे चलते हैं, आगे की क्रिया पढ़ते हैं। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। बड़ी भुजा कौन सी है? यह वाली, यह वाली छोटी थी। तो इसका मतलब ये कितनी हो गई? x प्लस 30। तो बड़ी भुजा कितनी हो गई भाई? बड़ी भुजा यानी कि बड़ी भुजा की लंबाई x प्लस 30 मीटर। इस तरह से हमें एक आयत की 3 भुजाओं का पता चल गया, यानी विकर्ण का और लंबी भुजा और छोटी भुजा। अब आप देखिए, आयत का अगर विकर्ण और छोटी और बड़ी भुजा को मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज बन जाता है। और कैसा त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज। यानी कि स्थिति ये बन जाती है, ये वाली। ये तो हो गया x प्लस 60, ये हो गया x प्लस 30 और ये हो गया x। ये त्रिभुज है ABC मान लिया जाए। तो इसमें पाइथागोरस लगा दे भाई। पाइथागोरस क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर किसके होता है? आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, या बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमें किसका यूज करना चाहिए? पाइथागोरस लिख दीजिए, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस का वर्ग यानी कि क्या होगा? पाइथागोरस से x प्लस 60 का वर्ग, चलिए बराबर किसके हो जाएगा? x का वर्ग और भैया x प्लस 30 का वर्ग जमा x प्लस 30 का वर्ग। बस अगर इसको हम हल कर लेंगे तो समीकरण हमारी से 2 में मिटा देता हूँ बस भाई। यानी कि हमारे पास ये समकोण त्रिभुज ले लिया हमने हो, और इसमें हमारे पास ये कंडीशन बन गई। अब वर्ग खोलेंगे, a प्लस b का होल वर्ग यानी कि a का वर्ग x का वर्ग आ जाएगा प्लस b का वर्ग यानी 60 का वर्ग हो जाएगा भाई, और प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 60 और बराबर क्या होगा? x का वर्ग प्लस x का वर्ग जमा 30 का वर्ग और भैया 2 गुना x गुना 30। अब x स्क्वायर से एक x स्क्वायर को काट दीजिए, यहाँ पर आ गया 3600, 2 से 120x आ जाएगा बराबर x स्क्वायर प्लस 900 और भैया प्लस 60x। अब इन सबको उधर ले जाइए, द्विघात समीकरण का रूप दे दीजिए। द्विघात समीकरण का रूप क्या होगा? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम इसको भी उधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस के 60x माइनस 120x और भैया प्लस के 900 और माइनस आ जाएगा 3600 बराबर 0। आप देखिए, इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 60x, भाई माइनस का 120 था प्लस का 60 था और माइनस के 2700
बराबर क्या आ जाता है 0। अब इन दोनों में इस तरह से हम गुना करें, इसके फैक्टर करेंगे कि घटाकर कितना आ जाए 60। 90 गुना 30 कितना होता है 9 30 27, यानी कि 90 गुना 30 2700 होता है। और 90 में से 30 को माइनस कर दिया जाए तो 60 आ जाएगा। तो हमारे पास समीकरण बन जाती है x² माइनस 90 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 2700 और बराबर क्या हो गया भाई 0, यानी कि x का स्क्वायर माइनस 90x और प्लस कितना हो जाएगा 30x और माइनस 2700 बराबर क्या आ जाता है 0। इन दो में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x, क्या x कॉमन लिया तो क्या बचेगा x और माइनस क्या बचा भाई 90। यहाँ पर प्लस 30 कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 90। अब हम पूरे में से कॉमन ले लेते हैं x माइनस 90, तो यहाँ पर देखिए क्या बचा x प्लस 30 बच गया। अब हम इसका आंसर लाने की कोशिश करें भाई x का मान यदि x माइनस इस बराबर में तो 0 है तो हम कह सकते हैं, देखिए उसने खेत की बुझाई पूछा है, मैं ऊपर का सवाल मिटो देता हूँ, यहाँ पर सवाल कर लेते हैं। x माइनस 90 बराबर क्या आ गया 0 और x प्लस 30 बराबर भी क्या आ गया 0। तो यानी कि x का मान कितना हो गया 90 और x का मान कितना हो गया माइनस 30। अब हमारे पास क्या आ गया x का मान 90 आ गया, माइनस में तो आने की नहीं लंबाई, तो इसका मतलब हमारी जो उसकी छोटी भुजा थी कितनी हो गई, आयत की छोटी भुजा, आयत की छोटी भुजा। तो भैया छोटी भुजा कितनी हो जाएगी 90 मीटर। चलिए, और बड़ी भुजा हो जाएगी 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर। हमारे दोनों आंसर आ गए। हमें आयत की भुजाई पूछा था उस खेत की। इस तरह से हमारा सवाल हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लिए। हम अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। देखिए पहले मैंने 8वां क्वेश्चन लिख रखा है, फिर 7वां लिखा है, तो पहले 7वां ही करा देते हैं। देखिए 7वें को ही देख लीजिए। एक्सरसाइज कौन सी है 4.3 और चैप्टर का नाम क्या है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.3 और ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लेते हैं, ये वाला। इसने कहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर कितना है भाई 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। इसका मतलब अंतर की बात चल रही है तो एक बड़ी संख्या माननी पड़ेगी एक छोटी संख्या। तो मान लीजिए, माना क्वेश्चन नंबर 7, माना बड़ी संख्या, आप बड़ी संख्या लिखिए। अब बेटा बड़ी संख्या को हमने क्या माना x और छोटी संख्या को मान लीजिए छोटी संख्या को y मान लीजिए। आप कहोगे हमें तो द्विघात बनानी है, हम देखिए बदल देंगे इसको हम। इसने क्या कहा है दोनों के वर्गों का अंतर, यानी कि बड़ी का वर्ग माइनस छोटी का वर्ग, x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर कितना 180। चलिए यहाँ तक की बात हो गई। अब इसके प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख दें। प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, इसी कंडीशन पढ़ रहे हैं हम, छोटी संख्या का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन छोटी संख्या का वर्ग यानी कि y का वर्ग बराबर है बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर, यानी कि 8x। बड़ी संख्या क्या थी x, कितने गुने के बराबर है 8 गुने के, तो y स्क्वायर का मान कितना है 8x। इसे यहाँ पर रख दीजिए समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर भाई जब हम 1 में रखेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और भैया 180 इक्वल टू में आ जाएगा। हम इसको इधर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 180 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए हमारे पास द्विघात समीकरण तैयार हो गई। अब इस द्विघात समीकरण को हम
मध्य विभाजन से आगे चलेंगे भाई। 180 के ऐसे गुणनखंड करें जिससे कि घटाकर कितना आ जाए 8, तो 18 दाई 18 गुना 10 कितना हो जाता है बेटा 180। अब 18 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, आप सोच लीजिए क्या बचेगा। 18 में से 10 जाएगा तो आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस के 10 इंटू एक्स माइनस 180 और बराबर कितना है 0। ये तो हमारा रफ वर्क होता है। या आगे चले हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस का 10x माइनस 180 बराबर क्या है भाई 0। यहाँ से x कॉमन लें तो क्या आएगा x माइनस 18। यहाँ से प्लस का 10 कॉमन लें तो क्या आएगा x माइनस 18 बराबर क्या है 0। और x माइनस 18 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10 इज इक्वल टू क्या है भाई 0। चलिए x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 18 और यहाँ से x का मान क्या आएगा माइनस 10। माइनस वाले को छोड़ दीजिए, एक संख्या हमारी आ गई 18। हमने बड़ी संख्या किसको माना था x को, तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या आई बड़ी संख्या आ गई 18। और छोटी संख्या क्या थी भाई, छोटी संख्या y। और y की वैल्यू हमारे पास है नहीं। चलिए हमारे पास एक तरीका है वाई स्क्वायर बराबर 8x है, तो यानी कि छोटी संख्या का वर्ग यानी कि हमें x का मान कहाँ रख दें, समीकरण 2 में रख देते हैं। x बराबर 18 समीकरण 2 में या 1 में रख दो भाई, बात एक ही आएगी 2 में रखने पर। तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 8x 8 इंटू 18 यानी कि वाई स्क्वायर बराबर 18 144 और भैया y बराबर आ गया 12। इस तरह से बड़ी संख्या कितनी आई 18 और छोटी संख्या कितनी आई 12। हमारा सवाल नंबर 7 हो गया, इसे आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 7 हो गया, 8वां करा रहे हैं। 8वें में देखिए 7वां बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस पेज को अच्छी तरह करिए। इसमें से जो क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का आता है। अब आपका हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप एक एक क्वेश्चन को नोट जरूर करिए, लिखिए, आगे देखिए। जब तक पहले का नहीं होता आगे का नहीं होने का। पिछला भी काम अगर 4 चैप्टर करना है पहले सेकंड चैप्टर पूरा करो, फिर 4 चैप्टर शुरू से करो, जब 4.3 पर आओ जब आसानी से हो जाएगा। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम रेलगाड़ी में बैठते हैं और रेलगाड़ी चलती है एक समान चाल से। 8वां सवाल है भाई, यहाँ से रेलगाड़ी चल रही है और यहाँ पर पहुँच रही है। इसके बीच की दूरी कितनी है 360 किलोमीटर। अब उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, किस चाल से करनी है हमें चाल पता ही नहीं। जब जिस चीज को पता नहीं होता उसे क्या कर लेते हैं माना जाता है। माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत आसान सवाल होते हैं। तो दूरी कितनी है 360। अब हमें दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, या समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ से समय निकाल लीजिए t1 का मतलब क्या है पहले वाला समय, शुरू में जो उसका समय लगा था कितना लगा। t1 बराबर क्या हो जाएगा 360 बटे x और समय किसमें आता है घंटे में। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर आवर्स लिखते हैं। आवर्स का मतलब होता है घंटे, कितने घंटे लगे। परंतु यह चाल अगर 5 किलोमीटर अधिक होती, चाल को बढ़ा दीजिए तो आप लिखिए यहाँ पर नई चाल। अब नई चाल क्या हो जाएगी, किसकी चाल, नई रेलगाड़ी की नई चाल। भाई रेलगाड़ी की चाल चल रही है यो, कभी सोचो नई चाल कौन सी चलती है यार, नई चाल। तो रेलगाड़ी की नई चाल क्या हो जाएगी x + 5 और किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसने समय जो लिया है इसका समय निकाल, दूरी तो वही है t2 360 बटे x + 5 घंटे या आवर्स। ये हो गया भाई। आवर्स का मतलब क्या होता है घंटे लिख दो, तो तुम घंटे लिख लो भैया, कभी सोचो क्या लिख रहे हैं घंटे। अब हमारे पास एक बात सोचिए, यदि तुम स्कूल जा रहे हो घर से
और तेज तेज चलो तो समय कम लगेगा, यानी कि अगर चाल ज़्यादा होगी, चाल अधिक होने पर समय क्या होता है, कम हो जाता है, और चाल कम होने पर समय अधिक हो जाता है। तो देखिए यह चाल कम है और ये चाल अधिक है, तो ये वाला समय क्या होगा, यानी कि चाल कम तो समय ज़्यादा। मैं लिख देता हूँ चाल कम तो समय अधिक। भैया उल्टे होते हैं एक दूसरे के। अब इसका मतलब क्या हो गया, T1 बड़ा है, यानी कि T1 क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, T2 से। तो इसका मतलब ये हो गया, दो संख्याएं हमें पूछा गया क्या है, देखिए 1 घंटा समय कम लगता है, तो 360 बटे x माइनस 360 बटे x जमा 5 बराबर कितना है, 1। कॉमन ले लीजिए 360 को, और यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 5 और माइनस क्या आएगा x, और बराबर कितना है 1। इस x से x कट गया, इसको इधर ले जाए, 5 ही गुना कर दीजिए, 5 0 0 5 अंक 30, 5 के 15 और 3 18, और यहाँ पर हो गया x स्क्वायर प्लस का 5x। आप इसको भी इधर ले जाइए तो घात समीकरण तैयार हो गई। देखिए हमारी 5x माइनस 1800 बराबर क्या हो गया, 0। इसके ऐसे गुणनखंड करेंगे जो घटाकर कितना आ जाए भाई, 5। अब इसको लाने के लिए हम क्या करें, एक काम करो, 36 18 इसको तोड़ लेते हैं, 9 दूनी कितना होता है भाई 18, और गुना कितना हो गया 100। हम इसको लिख सकते हैं 9 गुना 2 गुना 10 गुना 10। 10 से करें 10 दूनी 20, या 10 से करें तो यहाँ पर हो जाएगा 10 से 90, नहीं ये तो आएगा नहीं। और देखते हैं दूसरा हिसाब बनाते हैं, इसे बनाना पड़ता है। तो हम इसमें 60 गुना 30 करें, 60 गुना 30 1800 होता है, और छोटा करते हैं 20 गुना 3 गुना 20 गुना 3, या 12 बजे 60 भी लिख सकते हैं इसको, 12 बजे 60, और इसको लिख सकते हैं 6 बजे 30 15। अब 15 हमें क्या करना है, देखिए 15 से अगर 15 5 76, और 6 बजे 30 नहीं बन रहा है, और देखते हैं और कुछ ना कुछ बन जाएगा, ऐसे ही बनाना पड़ता है। 5 है 25 का 150 नहीं, 25 दूनी 50, अगर हम 2 के साथ ले रहे हैं, और यहाँ पर करते हैं कितना 3, 15 के 45, 5 दूनी 10 दूनी 20 नहीं होता, 5 दूनी 10 30, और 15 के 45। अभी कोई बन नहीं रहा, देखो भाई, और देखते हैं, अभी बनाओ, अपने आप बनाने की कोशिश करो, क्या बन सकता है, देखिए ट्राई करते हैं। हाँ भाई कुछ समझ आया, देखो यहाँ पर हम 90 गुना 20 करें तो 90 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ से इसको हम लिख लें 45 गुना 2, या 9 10 गुना 9 कर दीजिए, और यहाँ पर 5 गुना 4 कर दीजिए, 9 बजे 45, 10 चौक 4 बन गया भाई। 45 में से 40 जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 1800 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा 45x माइनस क्या आएगा 40x, और माइनस क्या आएगा 1800 बराबर क्या होगा 0। x कॉमन लें तो x प्लस क्या आ जाएगा 45, और यहाँ से माइनस 40 कॉमन लें तो x प्लस क्या आएगा 45। तो यहाँ से बन जाएगा x प्लस 45 कॉमन आ जाएगा भाई, और x माइनस 40। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात हो गई, x माइनस एक्स प्लस 45 बराबर 0 रखें तो x का मान किस में आएगा माइनस 45, भाई माइनस में तो होने की नहीं, वो तो चल रहा है, तो x का मान कितना आ गया 40। तो अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह ट्रेन चल रही है। अब हमारे पास 9वां क्वेश्चन बचा, और 9वां क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आता है। आप ध्यान से देखो, हाल तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
देखिए हर एक क्वेश्चन में बहुत अच्छा है, परंतु आप ध्यान से देखेंगे जल्दी समझ में आएंगे। बड़े लगते हैं परंतु है नहीं, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ध्यान से देखें। अब इस तरह से काम करें जैसे कि दो मजदूर काम कर रहे हैं, या मैं ही काम कर रहा हूँ, 10 दिन में किसी काम को पूरा करता हूँ। तो देखिए एक दिन में कितना काम करूंगा, उसका 1/10 भागी तो करूंगा। मान लिया मैं 10 दिन में 10 पेन खत्म करता हूँ, तो एक दिन में कितने पेन खत्म करूंगा? एक ही पेन खत्म करूंगा ना। अब देखते हैं, दो नल है, एक साथ एक होज माने टैंक को 9 से ही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। एक बड़े व्यास वाला नल है, ऐसा मान लीजिए कि एक नल का इतना मोटा है नल, इसमें से पानी निकल रहा है, और एक नल ये है भाई, इसमें से भी पानी निकल रहा है। अब आप बताइए जो पानी निकलेगा वो कौन से नल से ज़्यादा निकलेगा? इस वाले नल से तो ज़्यादा निकलेगा, वो देर लगाएगा, वो कम समय में भर देगा। तो हम मान लेते हैं बड़े व्यास वाला नल होज को x घंटे में भर सकता है। बड़े व्यास वाला नल हम लिख लेते हैं, बड़े व्यास वाला नल। इसने क्या किया, बड़े व्यास वाला छोटे व्यास वाला नल से 10 घंटे, छोटे को मान लो भाई, क्योंकि बड़े वाले तो उसके वैसे काम दोनों से चल जाएगा, इससे भी उससे। छोटे व्यास वाला नल कितने घंटे भरता? होज को भरता है, होज को भरता है। बराबर कितने घंटे में लिखते भाई? x घंटे। एक काम और साथ करो, एक घंटे में होज को भरता है, कितना भरता है तो देख लो, होज को भरता है। 1 घंटे काम निकालेंगे भाई, भरता है बराबर 1/x हो जाएगा। भाई हमेशा जब भी काम कराते हैं हम, उसको उल्टा हो जाता है, 1/x भाग, यहाँ लिखेंगे भाग, वो तो घंटे था। अब बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला नल होज को भरता है, होज को भरता है बराबर 10 घंटे कम, यानी कि x - 10 घंटे। बहुत बढ़िया सवाल होते हैं। ऊपर वाले ने x घंटे लिए थे तो इसने x - 10 घंटे। यह 1 घंटे में कितना भरता है? देखिए 1 घंटे में भरता है, इसे होज को भरता है, होज को भरता है। कितना हो जाएगा? 1/x - 10 भाग, इतना भाग ही तो भर पाएगा भाई। चलिए अब दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरते हैं? दोनों नल 1 घंटे में 1 घंटे में होज को भरते हैं, होज को भरते हैं। अब दोनों को जोड़ दीजिए भाई, भरते हैं। तो 1/x प्लस 1/x - 10, यहाँ तक तो आ गया, इतना काम नहीं छोड़ दिए। परंतु प्रश्न में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। परंतु प्रश्नानुसार हमें प्रश्नानुसार भी काम करना पड़ता है। दोनों नल होज को भरते हैं, वही बात बार बार लिखनी होती है, होज को भरते हैं। आप डरते मत, अपने आप बनाए लैंग्वेज। बराबर कितना हो जाएगा? 9 से ही 3/8। इसको हम लिख सकते हैं, या आगे लिख दीजिए 75/8। और 1 घंटे में कितना भरेंगे? 1 घंटे में भरते हैं, इसे 1 घंटे में होज को कितना भरेंगे? होज को भरते हैं।
खोज को भरते हैं। कितना भाई उल्टा हो जाएगा 8/75। अब देखिए ये भी एक घंटे काम है, ये भी एक घंटे काम है, दोनों को बराबर रख दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर 8। जितने इतना काम कर लिया सवाल हो गया, ये मानिए बस बन गया काम। तो अब तो लघुत्तम लेना, आगे सोल्व करना, वही काम है। लघुत्तम लिया x इंटू एक्स माइनस 10, तो यहाँ क्या आएगा x माइनस 10 प्लस x बराबर 8/75। आप इसको लिख दीजिए 2x माइनस कितना 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर कितना आ जाएगा 8/75। गुना करिए 8x स्क्वायर माइनस 80x, चलो भाई इसकी गुना करें तो बराबर हो जाएगा 150x और माइनस का 750। अब इसको इधर ले आइए 8x स्क्वायर माइनस 80x, यहाँ पर x आएगा भाई, प्लस माइनस का हो जाएगा 150x और बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 750। अब हमारे पास द्विघात समीकरण तैयार होने लग रही है भाई। यहाँ पर लिख लीजिए 8x स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, इसको जोड़ दीजिए 80x और 150x, तो 230x माइनस 230x और प्लस का यानी प्लस हो जाएगा 750। अब हमें करना क्या है, अब हमें इन दोनों के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो जोड़कर कितना आ जाए 230। हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। 8 गुना 750, 8 को लिख दो 4 दूनी 8, 25 गुना 30, देखते हैं 25 चौका 100, 100 दूनी 200, 25 गुना 30, 25 चौका 100 200 हो गया भाई। अब 30 से गुना करें तो 230 हो जाएगा, हो गया बस। यहाँ पर लिखिए 8x स्क्वायर माइनस 200 प्लस 30 इंटू एक्स प्लस 750 बराबर क्या है 0। तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 200x और माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। 8x कॉमन ले लीजिए भाई, यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 25, यहाँ से माइनस 30 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x माइनस 25 बराबर क्या आ गया 0। यानी कि एक तो आ गया x माइनस 25 और दूसरा क्या आ जाएगा 8x माइनस 30 बराबर क्या है 0। तो x माइनस x का मान क्या आ जाएगा 25 और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 30/8। अब तुम ये तो छोड़ देंगे भाई, इसे हम छोड़ देंगे। तुम कहोगे क्यों छोड़ा सब भाई, दूसरे वाला 10 घंटे कम ले रहा, ये तो मान 10 घंटे से भी कम है। अब इसमें 10 जब घटाएंगे तो घटेगा ही नहीं, तो एक तो दे दो दिया, यानी कि छोटे नल द्वारा लिया गया समय बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया भाई 25 घंटे। और बड़े नल द्वारा बड़े व्यास वाले बड़े नल द्वारा लिया गया समय (25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे। लो भाई ये सवाल, बड़ा नल कितना समय लेगा 15 घंटे और छोटा व्यास वाला 25 घंटे। देखिए फिर समझ लीजिए, दो नल हैं और दोनों नलों ने एक टैंक को भरने में कुल समय लिया 75/8 घंटे। हमने क्या करा, छोटे वाले व्यास वाले नल का मान लिया कि x घंटे में भरता है और 1 घंटे में कितना भरेगा। जैसे सवाल जब भी आए घंटे का मान निकालना पड़ेगा 1/x, और बड़े व्यास वाला औज को भरता है x माइनस 10 घंटे। उसने कहा है 10 घंटे कम समय लेता है, तो 1 घंटे में 1/10, दोनों मिलकर 1/x प्लस 1/x माइनस 10। अब सवाल प्रश्न ने दिया था कि दोनों नल औज को 75/8 घंटे भरते हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे 8/75। इसको और इसको बराबर रख दिया, समीकरण बनाई, हल कर दिया। एक आंसर आया 25 और दूसरा आया 30/8। 30/8 तो लेंगे नहीं, क्योंकि अगर उसमें 10 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, आंसर माइनस में आने का नहीं।
तो एक मान तो क्या आ गया, छोटे व्यास वाला नल हौज को 25 घंटे में भरता है और बड़े व्यास वाला नल हौज को 15 घंटे में भरता है। इस तरह से इस एक्सरसाइज के हमारे 2 क्वेश्चन बचे। दोनों क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू बेटा।